Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 18 तक किया था. Now we are starting with the question number 19 in the litho solution of chapter number 6. Okay? So क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है कि इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड एंगल एक्स ए एक्स वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री और फिगर में 70 दिया गया है, तो आप वहाँ 80 की जगह पे 70 कर दीजिए. क्या कर दीजिए? 70 कर दीजिए. एंड एंगल एक्स जेड डी इज़ 140 डिग्री. देन फाइंड द एक्स एंड वाई. तो आपको ये एक्स एंड वाई फाइंड करना है जहाँ पे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है. बोर्ड पे नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास रूलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो लाइन ए बी है वो सी डी से पैरेलल है. उसके बाद जो ए एक्स सी है वो 70 डिग्री है एंड एक्स जेड डी है 140 डिग्री है. अब उस हिसाब से हमें यहाँ पे y और x फाइंड करना है. तो देखो किस तरह से हम करेंगे. कई तरह से हो सकता है. पहले तो यहाँ पे आपको मैं एक z दिखाऊंगा. क्या दिखाऊंगा? z. इस तरह से ब्लैक पेन से दिखाता हूँ तो आपको मालूम पड़े. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. If any transversal intersect to two parallel line in the distance point, then its alternate interior angle will be same. So यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से एक z को देखेंगे. So that यहाँ पे measurement of a x z इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड डी. एक तो ये हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स जेड डी इज इक्वल टू 140. सो एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू 140. तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ चाहिए क्या? ये वाई वाला. क्या चाहिए? ये वाई वाला एंगल. तो हम क्या करेंगे कि भाई एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड. ये दो एंगल को मिला के पूरा एंगल बन रहा है ना, एडजेसेंट एंगल है ये दोनों. सो 140 इज इक्वल टू 70 प्लस एंगल वाई, या तो आप सिर्फ एंगल वाई भी लिख सकते हो, स्मॉल वाई. So 140 minus 70 is equal to angle y. Now angle y is equal to 70. 140 minus 70 become a 70. तो ये हमें मिल गया 70. ठीक है. अब एक और आपको z दिखाई देगा. देखो यहाँ पे भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों. तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो एंगल ए एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड. सो दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो यहाँ पे भी ये जो हमें एंगल एक्स मिला है वो भी 70 मिलेगा. और तीसरी बात, ये भी 70 हो गया. तो अब हम सबको मालूम है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री. द सम ऑफ मेजर. तो यहाँ पे 70 प्लस 70 कितना होगा? 140. कितना होगा? 140. तो उसमें हम यहाँ पे ये कौन सा होगा? ये तो ये लीनियर पेयर बन रही है. देखिए एक्स जेड डी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ. यहाँ पे एंगल एक्स जेड डी 140 है. एक्स जेड वाई कितना मिलेगा? तो कि यहाँ पे लीनियर पेयर होने की वजह से इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारा
40, तो ए हो गया 40। अब तीनों का सम करोगे तो 180 ही हमें मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको चेक भी कर लेना है कि यहाँ पे जो हमें एंगल्स के जो मेज़रमेंट मिले हैं वो मेज़रमेंट्स सही में सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आप ये चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पूछा गया था एंगल y 70 डिग्री एंड एंगल x आल्सो विद 70 डिग्री हमें मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों में हमने एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एडजेसेंट एंगल, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड हुई है। लिख लीजिए। इजी चैप्टर है थोड़ा बाकी चैप्टर के हिसाब से। चलो उसके बाद नंबर 20, a ray YM is the bisector of XYZ। एक मेरे पास कोई भी एक एंगल है, एंगल XYZ, इस एंगल में YM is the bisector of XZ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रे YM is bisector of angle XYZ। It implies that angle XYM is equal to angle MYZ because of the bisector is divided into two equal angle of the whole angle। The bisector, it means the ray which are divided the given angle into two equal parts। You know that very well that what is the meaning of the bisector। तो बाइसेक्टर जो होता है वो दिए गए एंगल के इक्वल टू पार्ट्स करता है, ठीक है। ये बात तो आपके माइंड में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब YN is the bisector of angle MYZ। एक और बात बताया है, एक और एक रेस था, YM। तो यहाँ पे भी YN is bisector of angle MYZ। MY इस एंगल का बाइसेक्टर अब ये हो गया, तो इट सिंप्लाइज दैट द एंगल MYN इज इक्वल टू एंगल NYZ, ठीक है। एंगल MYZ एंड NYZ, ये और ये दोनों इक्वल मेजरमेंट के हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है वही चीज़ पहले मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अगर YM वो XYZ का बाइसेक्टर होता तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता। फिर उसी में अगर YN वो MYZ का बाइसेक्टर होता तो ये दोनों इक्वल होते, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया गया था। नाउ इफ एंगल XYN इज इक्वल टू 45, देखो अभी एक ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। इफ एंगल XYN इज इक्वल टू 45 देन फाइंड एंगल XYZ। ये पूरा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है XYN, तो XYN ही दिया गया है ना भाई।
ओके, हाँ, एक्स वाई एन ही दिया गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से एग्जाम्पल स्टार्ट करें कि भाई लेट एंगल एक्स वाई जेड, ये पूरा एंगल एक्स अंश है। बाद में उस हिसाब से एंगल एक्स वाई एम और एंगल एम वाई जेड, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूँ, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं अभी एंगल एक्स वाई एम इज इक्वल टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू एंगल एम वाई जेड। ये इसका हाफ हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे अगर पूरा एंगल एक्स होगा तो। अब ये वाले की बात करते हैं कि ये क्या होगा कि भाई एंगल एम वाई एन और एंगल एन वाई जेड इज इक्वल टू, अब जो एक्स बाई टू है वो उसका भी हाफ है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू का डिवाइड बाई टू, इट बिकम एक्स बाई फोर। अब मेरे पास सभी एंगल्स है, ध्यान से देखना, पूरा एक्स है, ये वाला एक्स बाई टू, ये वाला एक्स बाई टू, क्योंकि बाइसेक्टर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर एक्स बाई टू के इक्वल टू पार्ट्स करोगे तो ये एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर। आपको कौन सा एंगल दे दिया गया है, एक्स वाई एन, कौन सा एंगल एक्स वाई एन, एक्स वाई एन, इट मीन्स एंगल एक्स वाई एम प्लस एंगल एम वाई एन। ध्यान से देखना है, थोड़ा क्रिटिकल है। एक्स वाई एन है, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स वाई एम प्लस एम वाई एन, ये दोनों को जोड़ के हमें एक्स वाई एन मिलेगा। तब ये तो वैल्यू मेरे पास है एक्स वाई एम की, एक्स बाई टू प्लस एम वाई एन एक्स बाई फोर इज इक्वल टू एक्स वाई एन कितना है 45, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 4 का एलसीएम निकलेगा 2x प्लस एक्स बाई फोर, 2x प्लस एक्स बाई फोर, तो 4 यहाँ पे जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा और 2 प्लस एक्स 3x हो जाएगा। अब 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, 3 6 जा 18, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना होगा, पूरा एक्स वाई जेड हमें x के तौर पे क्या लिखा था, x डिग्री, और वो हमें मिला 60 डिग्री। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली अगर ये 45 होगा तो ये 15 ही होगा ना, तो ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, तो ये दोनों 15 मिला के 30 हो गए, तो ये भी 13 होगा, तो टोटल कितना होगा 16 मिलेगा हमें। तो एंगल एक्स वाई जेड फिगर इस तरह से नहीं आएगी, हाँ, ये तो मैंने रफ में ड्रॉ की थी, हमें मालूम नहीं था, इसीलिए फिगर हमारी इस तरह से बनेगी। अगर आप एग्जैक्टली बनाना चाहो तो इस तरह से एक्स वाई जेड 60 का इतना होता है ना, फिर यहाँ पे एम और यहाँ पे एन। आंसर जानने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि फिगर हमारी एक्चुअली में इस तरह से होगी, क्योंकि हमारा टोटल एक्स वाई जेड ही 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छे से समझ के आप लिख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल इसी तरह से हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन मत करना सर आपने अलग तरह से क्यों करवाया। जियोमेट्री में एक एग्जाम्पल कई तरह से हो सकते हैं, उसमें से एक मेथड हमारी ये है। अच्छे से समझ के लिख लीजिए।
नेक्स्ट उसके जैसा ही है, अ ट्रायंगल ABC and BD is the bisector. The angle, सॉरी, इतना छोटा एंगल आपको क्या दिखाई देगा? एंगल ABC, उसमें BD is the bisector, BD is the bisector and BE is the bisector of BDC. यहाँ पे एक और बाइसेक्टर है BE. If the angle EBC, एंगल EBC, ये वाला एंगल 19 डिग्री हो, ये वाला एंगल 19 डिग्री हो, then find the DBC, ABC, ABE. तो इसके ऊपर से तो सभी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हमें, क्योंकि रेस BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. It implies that angle ABD is equal to angle DBC. Second thing, if the rays BE is bisector of angle DEC, it implies that angle DBE is equal to angle EBC. But here angle EBC is equal to 90 डिग्री. यहाँ पे आपको EBC दिया गया है. अब ABC कितने जितना है? DBE जितना. सो दैट एंगल DBE also be the 90 degree. Also be the 90 degree. So angle DBC यहाँ पे DBC ये बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का सम करो तो हमें क्या मिलेगा? DBC. सो इस हिसाब से एंगल EBC प्लस एंगल DBE 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 38 डिग्री. सो एंगल DBC इज इक्वल टू 38. एंड अब DBC जितना है उतना ही ABD होगा, तो इट सिंप्लाइज दैट एंगल ABD इज इक्वल टू 38. और इन दोनों को मिला दो तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC. 38 प्लस 38 76 डिग्री. सो एंगल ABC मुझे मिला 76 डिग्री. इसमें क्या पूछा था? DBC, तो DBC मिल गया, ABC मिल गया और ABE तो ABE अब ढूंढ लेते हैं. एंगल ABE इज इक्वल टू, अब ABD प्लस DBE, तो ABD 38 डिग्री प्लस 19 डिग्री DBE ये हो गया 19 डिग्री, ये हो गया 38. तो इन दोनों को हम एडिशन कर दे तो हमें ABE भी मिल सकता है. 57. So that angle ABE is equal to 57 degree.
आप कोई भी मिला सकते हैं, ये और ये मिला सकते हैं, ये और ये व्हाटएवर, ये दोनों, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 22. Sorry, 23. The angle ABC and angle ABD are linear pair. So पहले तो हम उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. एंगल ABC and ABD is the linear pair, and angle ABC such that is to angle ABD is equal to 17:13. Then find ABC and ABD. So that यहाँ पे अगर आपको रेशियो दे दिया गया है तो उसको आप इजीली एजम्पशन नंबर में एज्यूम कर सकते हो. लेट ABC इज इक्वल टू 17x एंड एंगल ABD इज इक्वल टू 13x. हियर एंगल ABC and angle ABD are linear pair, so that angle of ABC plus angle of ABD is equal to 180 डिग्री. क्योंकि दो लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर्स का सम हमें 180 डिग्री ही मिलेगा. ये भी एक प्रॉपर्टी है. तो अब मेरे पास ABC कितना है? 17x plus 13x is equal to 180. 17 plus 30 become a 30x is equal to 180. X is equal to 180 divided by 30. 0 0 cut, 3 6 are 18. So x is equal to 6. But x is not our answer. Our answer is angle ABC is equal to 17 into x. 17 into 6. 7 6 are 42 plus 4 7 6 1 are 6 plus 1 0 2. So that angle ABC is equal to 102 degree and angle ABD is equal to 13 into x. 13 into 6. 6 3 is 18, carry up 1, 78. So angle ABD is equal to 78. अगर किसी भी दो एंगल्स लीनियर पेयर है तो उन दोनों का मेज़रमेंट 180 डिग्री ही हमें मिलेगा. ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें दोनों एंगल का रेशियो दे दिया गया था. उस रेशियो को हमने वैल्यू में कन्वर्ट करके दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और उस हिसाब से x फाइंड किया. फिर एंगल A और B दोनों फाइंड किए. दोनों का सम देख लीजिए, 180 डिग्री ही हमें मिलेगा. तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं.